तो तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में आपके सामने हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ गाना बजाना उर्दू मीडियम में ये समझने वाले हैं। तो इसके लेखक है राम वृक्षबेन पुरी। पी पी पू। कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए ज़िद तो करेगा ही। यानी यह बताया गया है कि कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए जो है कुछ न कुछ जो है करना पड़ेगा। तो एक पीपू ही लेकर जो बांसुरी होती है वो उसके नज़दीक बजा दीजिए, पुंगी बजा दीजिए, तो वो मुस्कुरा भी पड़ेगा और उसको लेने के लिए ज़िद भी करेगा। बाजे में ये करामत है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक़ ज़रूर हुआ होगा। इन्हें पहले ज़माने के अंदर भी बचपन में भी जो है गाने बजाने का शौक़ हुआ होगा और गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाएंगे तो आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। इन गाने बजाने का जो है शौक़ और गाना बजाना जो है, आज हम कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ गाने बजाने का जो है रिवाज कायम है और वहाँ गाना बजाना जो है हमको देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। उसके बाद का पैराग्राफ है, पहले कौन सा बाजा बना होगा इसका अंदाज़ा लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होंगी। इन्हें पहले कोई चीज़ों को जो है जमा किया गया होगा, उनको पीट पीट कर जो है शब्द इन्हें अल्फाज लफ्ज़ जो निकालने की जो है कोशिश की गई होंगी और मरे हुए जो है पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपोही बनाई गई होंगी। मरे हुए जो जानवर है उनसे जो है बांसुरी और ढोल वगैरह बनाए गए होंगे और किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बजाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, जैसे कि ढोल, पिपुही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना इन्हें अलग अलग तरह के जो है स्वर इन्हें आवाज़ें निकालने जाते हैं। उसके बाद वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन ताल सुर से जो है गानों पर ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम दिया जाता है। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टम टम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो जो ऊंचे पूरे होते हैं और थोड़े काले होते हैं, वो हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है, इन्हें बहुत माहिर है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर दिया। इन्हें मतलब उनको बनाया और एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। गाने बजाने का शौक़, जैसा कि कहा गया है कि पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाने बजाते हैं और उनका गवैया दल कहा जाता है। उसके बाद है, गवैयों पर एक आफत भी है। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी के देश एक न एक गाना मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, भारत में वीणा एक मशहूर है और हमारी सरस्वती देवी भी वीणा बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है
जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं, यानी अलग अलग तरह की जो है आवाज़ें निकाली जा सकती है। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न अलग अलग आकार के 21 ढोलों को अर्ध गोलाकार में रखते और बजाने वाला उसके बीच में बैठ या खड़े होकर बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार के दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। ऐसे इसे जिसे जो है एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के सहयोग से बने बाजों की भी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। इनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सारे वे बड़े जो है मज़े लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग से ढोल का प्रयोग करते हैं, अलग तरह से बजाते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं और अपने स्वर यानी आवाज़ के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं, मतलब कम ज़्यादा करते रहते हैं। कुछ बाजे तो बहुत ही विचित्र है, मतलब अलग तरह से होते हैं। बाजे न्यासलैंड टापू के गवैये एक प्रकार का गाना बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंद रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये यहाँ पर हमने गाना बजाना ये पाठ को पढ़ा और इसको समझा। तो अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।